अंग्रेजी भाषा में ना कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य के असली सुपर हीरो होते हैं। ये मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साइड किक्स की तरह काम करते हैं, उन्हें स्पेशल पावर देते हैं और देखते ही देखते पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स आखिर हैं क्या। फिर बात करेंगे कि अपनी काबिलियत यानी एबिलिटी कैसे बताएं। इसके बाद रिक्वेस्ट्स, ऑफर्स और एडवाइस देने के लिए कौन से शब्द यूज होते हैं। और आखिर में समझेंगे ऑब्लिगेशन और परमिशन यानी कि मजबूरी और इजाजत को कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स आखिर हैं क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं कि इनके बिना साफ साफ बात करना भी मुश्किल हो जाता है। आइए समझते हैं। इनका फॉर्मल नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जैसा कि हम सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और जैसा नाम से ही जाहिर है, इनका काम है मेन वर्ब की मदद करना। ये हमेशा मेन वर्ब से ठीक पहले आते हैं और वाक्य में एक नया मतलब जोड़ देते हैं, जैसे कि कोई काम हो सकता है या नहीं, उसकी इजाज़त है या नहीं, या उसे करना ज़रूरी है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स की। वो शब्द जिनकी मदद से हम बताते हैं कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। और ये हैं कैन और कुड। ये वो जबरदस्त जोड़ी है जो किसी भी तरह की काबिलियत या क्षमता बताने के काम आती है। जब भी हमें प्रेजेंट में यानी अभी की काबिलियत के बारे में बात करनी हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी कैन ड्रॉ रियली गुड पिक्चर्स, मतलब वो अभी अच्छी तस्वीरें बना सकती है। ये उसकी प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी टिप है। कैन नॉट हमेशा एक ही शब्द होता है। इसे कभी भी कैन नॉट ऐसे अलग अलग नहीं लिखते और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। ये एक ऐसी आम गलती है जो बहुत लोग करते हैं, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। अब आते हैं कुड पर। सीधी सी बात है, कुड असल में कैन का पास्ट टेंस है। जब भी हमें बीते हुए कल की किसी काबिलियत के बारे में बताना हो तो कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे शी कुड ऑलरेडी रीड बिफोर शी स्टार्टेड स्कूल, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले ही वो पढ़ सकती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन वर्ब्स को देखते हैं जो हमारी रोज की बातचीत को और भी स्मूथ बनाती हैं। मतलब वो शब्द जो हमें विनम्रता से कुछ पूछने, मदद ऑफर करने या सलाह देने में मदद करते हैं। पहले जरा विल और वुड को देखते हैं। विल का इस्तेमाल हम सीधे सीधे रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी बात को और ज्यादा पोलाइट और ज्यादा विनम्र बनाना हो तो वुड का इस्तेमाल बेहतर होता है। विल यू क्लोज द डोर? ठीक है, लेकिन वुड यू पास मी दैट बुक सुनने में ज्यादा विनम्र लगता है। और हाँ, विल का इस्तेमाल सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि मदद ऑफर करने के लिए भी होता है। ये एक सीधा सा प्रस्ताव है, जैसे विल आई कैरी द बैग फॉर यू। और फिर आते हैं शैल और शुड। जब भी कोई सुझाव मांगना हो या कोई दोस्ताना सलाह देनी हो तो ये दोनों ही बेस्ट हैं। शैल वी गो होम नाउ में एक सुझाव मांगा जा रहा है, जबकि यू शुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट में एक सलाह दी जा रही है। अब बारी है उन शब्दों की जो हमारी बातों में थोड़ी सी सीरियसनेस, थोड़ा वजन लाते हैं। ये वो वर्ब्स हैं जो मजबूरी, पक्की सलाह और फर्ज को दिखाते हैं। इनमें सबसे पहले हैं मस्ट। ये एक बहुत ही पावरफुल वर्ब है। जब कोई काम करना बेहद ज़रूरी हो, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, तब मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर कोई कहता है आई मस्ट मेल दिस लेटर टुडे, तो इसका मतलब है कि ये काम आज ही करना है, इसे टाला नहीं जा सकता। मस्ट एक बहुत मजबूत जिम्मेदारी या फर्ज का एहसास कराता है। और फिर है ऑट टू। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई काम करना सही हो या किसी का फर्ज हो तब इसका इस्तेमाल होता है। ये एक मजबूत सलाह की तरह है। जैसे यू लुक टायर्ड, यू ऑट टू गो टू बेड अर्ली, मतलब सही तो यही होगा कि जल्दी सो जाया जाए। और अब आखिर में हम उन वर्ब्स को देखेंगे जो हमें विनम्रता से इजाजत मांगने और किसी चीज के होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने में मदद करते हैं। मे का इस्तेमाल इजाजत मांगने का सबसे पोलाइट और फॉर्मल तरीका है। मे आई बोरो योर पेन कहना कैन आई बोरो योर पेन से कहीं ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। मे और माइट दोनों का इस्तेमाल ये बताने के लिए भी होता है कि किसी काम के होने का चांस है, एक संभावना है। जैसे इट माइट रेन, मतलब बारिश हो सकती है पर यह पक्का नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि हेल्पिंग वर्ब्स वो छोटे छोटे साइड किक्स हैं जो मेन वर्ब्स को सुपर पावर देते हैं। इनके बिना हमारी बातें अधूरी हैं, क्योंकि यही तो हमारी बातों में एबिलिटी,
परमिशन और ऑब्लिगेशन जैसे गहरे मतलब जोड़ते हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज अपनी किसी बात को असरदार बनाने के लिए इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है।